हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ लेकर के आपको अपनी अगले एडवेंचर पे। अभी मैं खड़ा हूँ अटलांटा के हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट पे और अगली डेस्टिनेशन जो है हमारी वो है म्यूनिक। म्यूनिक हम जा रहे हैं बियर फेस्ट को कवर करने के लिए। मेरे भाई ने मेरे को एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया था। आप मेरे पीछे चाहो तो देख भी सकते हो, पीछे आपको दिख जाएगा रनवे, प्लेन लैंड कर रहे होंगे। तो हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट पे, टाइम से आ गए थे। अभी यहाँ शाम के 4:15 हो रहे हैं। तो चलता हूँ, मैं बैगेज चेक इन करता हूँ। मेरी जो फ़्लाइट है वो स्कैंडिनेवियन एयरलाइन की फ़्लाइट है, प्रीमियम इकॉनमी का टिकट है। तो प्रीमियम इकॉनमी के टिकट पे जब मैं बुक कर रहा था तो इन लोगों ने मेंशन किया था कि ये प्रीमियम इकॉनमी में मुझे जो है लाउंज एक्सेस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कि अभी वो यहाँ पे लाउंज एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक बार चलते हैं अंदर, अपना चेक इन करते हैं, काउंटर पे जाते हैं और फिर काउंटर पे पता करते हैं। अगर हमें लाउंज एक्सेस मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर मेरे पास प्रायोरिटी पास है, तो मैं प्रॉब्ली प्रायोरिटी पास यूज़ करके लाउंज को एक्सेस कर लूँगा। तो आइए फिर चलते हैं अंदर और अपना बैगेज चेक इन करते हैं और फिर आगे की वीडियो बनाता हूँ मैं। तो हम लोगों ने चेक इन कर लिया, बैगेज मैंने ड्रॉप कर दिया और मैंने जो वहाँ पे कंसीयर सर्विस वाले लोग होते हैं मैंने उनसे पता किया। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके बोर्डिंग पास पे स्काई प्रायोरिटी लिखा हुआ है तो आप लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मेरे बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि स्कैंडिनेवियन एयरलाइन जिसका कोड है SAS और SK, इसका टाई अप किसके साथ है, कोड शेयर किसके साथ है। तो ये लोग डेल्टा एयरलाइन के पार्टनर हैं, और डेल्टा एयरलाइन के पार्टनर का मतलब ये है कि मैं अंदर जा कर के डेल्टा का जो स्काई लाउंज है, जो कि वर्ल्ड के कुछ सबसे शानदार लाउंजेस में से है, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे, अपना TSA की प्री चेक लाइन में अपन चेक करेंगे, अपना सामान वामान स्कैन करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर लाउंज पे जाएंगे। मैं अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ कि एक्सेस होगा कि नहीं होगा, बट कोई नहीं, एक बार चलते हैं लाउंज के गेट पे और वहाँ पता करते हैं उनसे और फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं, और फिर जैसा वो कहेंगे वैसा मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारा सिक्योरिटी हो गया, ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे, 10 मिनट में सिक्योरिटी हो गया। अब मैं अंदर आ चुका हूँ। हमें जाना है कॉनकोर्स F गेट नंबर 10, सॉरी कॉनकोर्स F गेट नंबर 7 है हमारा। ओके, तो हम अपने गेट के आसपास ही हैं। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे डेल्टा का जो लाउंज है वो कहाँ पे है। कॉनकोर्स F पे है भी कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो चलिए ज़रा मैं पहले खोजता हूँ, मिल जाता है तो फिर आपको भी लेकर के चलते हैं उधर। तो मैंने यहाँ पे पता किया एक सर्विस स्टाफ से कि लाउंज कहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर है, आई हैव टू टेक द स्टेयर्स, और फिर ऊपर जा कर के है। तो अब मैं स्टेयर्स ले करके ऊपर जा रहा हूँ अपने लाउंज की तलाश में। आइए देखते हैं हमें हमारा लाउंज मिलता है कि नहीं मिलता है। ये मैंने एस्केलेटर ले लिया और एस्केलेटर ले करके अब मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर आ गए हम और मुझे डेल्टा स्काई क्लब के लिए एरो भी दिख गई है। तो लुक्स लाइक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा स्काई लॉन्च का ये एरो बना हुआ है। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे।
अगर आपको अपने कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं यहीं आऊँगा। फाइनली मैं आ गया स्काई लाउंज के पास। अंदर चलते हैं। हाय। They're everywhere. I see your 45. Yeah, it's right here. One moment. Sure. Please check in at the desk. Okay. One guest checking in. तो अनफॉर्चुनेटली हमें डेल्टा के लाउंज में एक्सेस नहीं मिला, क्योंकि वैसे तो मेरे पास बोर्डिंग पास में लिखा हुआ था कि प्रायोरिटी एक्सेस है, बट प्रायोरिटी एक्सेस में भी इन लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है। अगर आप गोल्ड, प्लैटिनम या ऐसे कोई मेंबर हैं एयरलाइन के साथ, तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, विच इज़ ओके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रायोरिटी पास मेंबरशिप है। मैं चलता हूँ अब आगे चल के अपनी प्रायोरिटी पास मेंबरशिप यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक और लाउंज है, द क्लब एट ATL, जो प्रायोरिटी पास एक्सेप्ट करते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं प्रायोरिटी पास की तरफ। ये आ गया क्लब एट ATL। चलिए यहाँ अंदर बात करता हूँ, फिर देखता हूँ, बताता हूँ। तो हमें प्रायोरिटी पास से भी एंट्री नहीं मिली, क्योंकि जो क्लब एट ATL है, छोटा सा लाउंज है, वो पूरी तरह से फुल था। तो उन लोगों ने बोला कि आप जो है अपने आप को वेट लिस्ट में डाल दो, और जैसे ही लाउंज में अवेलेबल होगा वो हमें जो है मैसेज करके बुला लेंगे। तो मैं नीचे ओपन एरिया में आके बैठा हुआ हूँ और वेट करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ कुछ करने के लिए तो वैसे कुछ खास है नहीं, तो प्रॉब्ली बैठ करके 1-2 वीडियो ही अपनी एडिट करूँगा, और फिर अगर उनका मैसेज आ गया टाइम से 1-आधा घंटा रहते हुए, तो फिर लाउंज में जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और अगर नहीं आया तो फिर डायरेक्टली मैं फ़्लाइट बोर्ड करूँगा, और फ्लाइट में ही अपना शाम के 7:10 की फ़्लाइट है, तो फ्लाइट में ही अपना खाना वाना खा करके मैं जो है कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा सो जाऊँ। तो फिर चलिए वेट करता हूँ मैं यहाँ पे, और देखते हैं जैसा होता है। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि मेरे को मौका मिला या नहीं मिला, आज कैसी रही किस्मत मेरी। वेट लिस्ट मेरी कंफर्म क्लोज हो गई थी, तो इन लोग का मैसेज आ गया था मेरे पास, तो मैंने अंदर आके चेक इन कर लिया था, अपना प्रायोरिटी पास दिखा दिया था, और फिर मैं अंदर आ गया था। अंदर आकर के मैंने अपने लिए एक ड्रिंक बनाई, वो खाई है, और इसके साथ साथ मैंने कुछ कुकीज़ ली हैं, कुछ स्नैक्स हैं, 1-आधा सैंडविच है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ खाने को मिलेगा नहीं। ऑप्शंस के नाम पे यहाँ पे पास्ता है, सूप है, कुछ सैंडविच है, सैलेड है, तो बहुत ही लिमिटेड है। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो क्लब एट ATL है, ये बहुत छोटा सा लाउंज है, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। मैंने इससे और भी जगह के लाउंजेस देखे हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। मैं इंडिया के दिल्ली में जो लाउंजेस है वहाँ भी गया वो लाउंजेस वैसे काफ़ी बड़े हैं, बट ये छोटा है, सीटिंग कैपेसिटी भी कम है इनकी, इसलिए फुल हो जाता है, और खाने पीने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अगर आप टोटल काउंट करोगे तो बस 6 चीज़ें होंगी खाने के लिए, फ्रूट्स और सारी चीज़ें इंक्लूड करके। उसके बाद भी वो भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट से खा सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा खा सकते खाने पीने की चीज़ें। मुझे लगता है कि इससे अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास प्रायोरिटी पास नहीं है या बैंक के थ्रू एक्सेस नहीं है, या क्रेडिट कार्ड के एक्सेस नहीं है आपका, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। मतलब बेटर है बाहर आप पे करके अपनी मदद से कुछ अच्छा खा लो, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ आकर के एडवर्टाइज भी आपके पार्टनर पास से इंक्लूडेड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं है। अंदर से लाउंज पूरा काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और अंदर जाकर के बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, पता ही नहीं क्या बोलेंगे, बट फिर भी जब यहाँ पे बाहर निकलेंगे तो निकलते हुए आपको जो उससे करता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखेंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा खाता पीता हूँ। अभी मेरी फ़्लाइट में टाइम है 2 घंटे का, तो एक बार कुछ खा पी करके फिर यहाँ से निकलता हूँ, और मैं फ़्लाइट बुक करते हैं, फिर शाम को फ़्लाइट का निकलता हूँ कि वहाँ से क्या चीज़ें। तो हम लोगों ने अपने 2 घंटे कंप्लीट कर लिए लाउंज में,
आप मेरे पीछे लाउंज देख सकते हो, छोटा सा लाउंज। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। और फिर मेरी फ़्लाइट में अभी डिपार्चर में भी आधा घंटा है, तो होपफुली गेट के पास पहुँच जाएंगे और फिर आगे चलते हैं। पीछे बैकग्राउंड में हमारी अनाउंसमेंट भी हो रही है बोर्डिंग के लिए कि आ जाओ भाई, तुम्हारी फ़्लाइट जाने वाली है, निकल लो। तो लाउंज में उन्हें बैठा, एक आधी कोल्ड ड्रिंक भी मैंने, और पानी पिया काफ़ी सारा, क्योंकि फ़्लाइट में काफ़ी डिहाइड्रेशन होती है और इसलिए काफ़ी सारा पानी पी लेते हैं हम। कुछ सैंडविचेस थे, थोड़ा पास्ता था, तो बोर्ड करने से पहले खा लिया। वैसे तो फ़्लाइट में भी खाना मिल जाता है और मुझे फ़्लाइट का खाना पसंद भी आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़्लाइट के खाने को लेकर के। पर फिर भी मैंने कहा कि दोपहर में लंच किया हुआ था, थोड़ा सा सपर टाइम है ये, तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेता हूँ। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से गेट की वॉक 5 मिनट की है। अभी हम गेट नंबर 1 के पास हैं, F1 के पास, इंटरनेशनल कॉन्कोर्स पे। और मेरा जो गेट नंबर है वो गेट नंबर 7 है। तो बस अब हम एकदम सेंटर पे हैं। अगर आप इस तरफ देखोगे मेरे एक तरफ, तो आपको कॉन्कोर्स F12 टू F14 का दिखेगा। और अगर जिस तरफ मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है कॉन्कोर्स F इंटरनेशनल टर्मिनल पे गेट F1 टू F10 है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपना गेट नंबर F7 है, दोनों साइड पे ही गेट्स हैं। तो 5 मिनट की वॉक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए फिर आपको गेट तक का सफ़र दिखाता हूँ। यहाँ से गेट शुरू हो जाते हैं। ये जेकिल आइलैंड है। जेकिल जो है वो यहाँ की बहुत ही फेमस माइक्रो ब्रूअरी है, जो अल्फ्रेटा में है। तो अगर आप बियर के शौकीन हैं तो आप आ सकते हैं। ये रहा गेट नंबर F8 गया है, F9 मेरे पास है और सामने F7 है। चलिए फिर गेट के अंदर चलते हैं। F7 बोर्डिंग हो रही है, फटाफट से लोग अंदर जा रहे हैं। मैं भी अंदर चलता हूँ और फिर आपको अपनी सीट से दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लगता है काफ़ी सारे लोग बोर्ड कर चुके हैं। मैं कुछ आखिरी लोगों में हूँ जो बोर्ड कर रहा हूँ। ये एरोबेज है, ये आपके टर्मिनल को कनेक्ट करता है प्लेन से। इंटरेस्टिंग, काफी सारे लोग बोर्ड कर चुके हैं। मैं वाकई लाइन लगी हुई है। वैसे कुछ खास लेट भी नहीं है, आखिरी हूँ पर ज़्यादा लेट नहीं हूँ। चलिए ठीक है, फिर अंदर फ्लाइट के पहुँचता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग अपनी सीट पे पहुँच गए, मतलब मैं अपनी सीट पे पहुँच गया। मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी दिल्ली से एमिरेट्स की फ़्लाइट को बोर्ड कर चुके हैं। लोग अभी भी अपनी सीट इधर उधर मैनेज कर रहे हैं, आगे पीछे हो रही है। पुश ऑफ हो चुका है एयरक्राफ्ट का, तो और सब कुछ अपने टाइम पे ही। 7 बजने में ही 5 मिनट बाकी हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले 5 मिनट में पुश ऑन होगा और उसके बाद फिर रनवे पे जाएंगे और फिर वहाँ से टेक ऑफ होगा। तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी है। मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि इसमें प्रीमियम इकॉनमी केबिन में था, मुझे फ्रंट रो की सीट मिली हुई थी। तो इसमें जो फुटरेस्ट है वो सीट में लगा हुआ सा है। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपका काफ मसल पे तो ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, आपको पूरी के पूरे पैर सीधे करने का मौका मिल जाता है। बट अभी तक मैंने जितनी भी प्रीमियम इकॉनमी में ट्रैवल किया हुआ है, उसमें मुझे वर्जिन अटलांटिक का प्रीमियम इकॉनमी सबसे अच्छा मिलता है। क्योंकि अगर आप उसमें फ्रंट रो में हैं तो आपको वो अलग से एक सीट दे देते हैं, एक बॉक्स टाइप का कुशन टाइप का फुटरेस्ट दे देते हैं। आप उसमें अपने पूरे पैर रख करके अपने पैर को सीधा कर सकते हैं। तो वो सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब इनकी टेक ऑफ होगा, फिर इनकी फूड एंड ड्रिंक की सर्विस शुरू होगी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फूड एंड ड्रिंक क्या है। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि इसमें जो पीछे बैक सीट है
उसमें जो फुटरेस्ट होते हैं वो सामने वाली सीट में होते हैं, तो आपको उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आपको फ्रंट रोव सीट मिलती है तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा लेग रूम मिलता है और ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। तो अभी एक बार टेक ऑफ हो जाता है, लोग सेटल हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कि सीट कैसी है, एक्चुअल दिखती है, कितना उसमें आपको फुटरेस्ट क्या मिलता है, कैसा मिलता है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो एक बार मैं बिज़नेस क्लास में भी जा करके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे अगर कोई सीट खाली होगी तो मैं पूछता हूँ और एक बार मैं उसका दिखाता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर अभी के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं और वेट करते हैं इसके टेक ऑफ का, और फिर मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। हमारी इन फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई थी और इन फ्लाइट सर्विस में मैंने लिया था हाई कोस्ट का एल्टीट्यूड, उसके साथ था स्पार्कलिंग वाटर और आइस, और इन्होंने स्नैक्स के लिए मुझे दे दिया था फ्राइड कैशू नट। ड्रिंक्स के तुरंत बाद ही हमारी डिनर सर्विस शुरू हो गई थी। डिनर सर्विस में मेरे पास ऑप्शन था, तो मैंने चिकन और किनोवा सैलड लिया था, उसके साथ इन्होंने डिनर रोल दिया था, एक क्रैकर बिस्किट दिया था, एक पोर्शन ऑफ चीज़ था। डिनर रोल के साथ इन्होंने दे दिया था आपको बटर, और मेन कोर्स में मेरे पास था चिकन, ऑप्शन था चिकन एंड वेज में एक ऑप्शन था, मैंने चिकन ले लिया था। और चिकन जो है वो ग्रिल चिकन था, उसके साथ मैश पोटैटो थे। तो मैंने अपना खाना शुरू कर दिया था। ओवरऑल एयरलाइन फूड के हिसाब से तो ये खाना अच्छा था। डेज़र्ट में मेरे पास एक चॉकलेट मूस पेस्ट्री थी, तो ये सब कुछ इन्होंने दे दिया मुझे, और उसके बाद इन्होंने कॉफ़ी सर्व करी थी। तो आइए चलिए फिर अपना खाना एंजॉय करते हैं और फिर सोते हैं इस फ्लाइट पे, और फिर आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो फाइनली 9 घंटे 10 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं आ गया हूँ कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे, और अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 आवर्स का लेओवर है, और उसके बाद फिर मेरी म्यूनिक की फ़्लाइट है। हमारी जो फ़्लाइट आई थी इंटरनेशनल थी, वो हमारा टर्मिनल सी है यहाँ पे, वहाँ पे लैंड करी। उसके बाद मैं पासपोर्ट कंट्रोल पे आया। पासपोर्ट कंट्रोल पे उन लोगों ने मेरे से कुछ सवाल पूछे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ जर्मनी क्यों जा रहा हूँ। तो मैंने उनको सारी की सारी डिटेल बता दी थी कि मेरा पर्पज़ क्या है, कैसे आ रहा हूँ और कौन आ रहा है मेरे साथ। तो मैंने उनको ये बता दिया था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी आ रहे हैं इंडिया से, और हमारा जो मेजर टारगेट एक्टिविटी है वो अपना बियर फेस्ट में जाना है, और वहाँ से फिर हम एम्स्टर्डम जाएंगे। तो ये सारी डिटेल मैंने उनको बता दी थी। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, फिंगरप्रिंट करा, और उसके बाद से फिर मुझे उन्होंने आगे भेज दिया। अब यहाँ से आगे निकल करके मैं आ गया हूँ, और अभी मैं क्योंकि मैं कोपेनहेगन में हूँ, और जो SAS एयरलाइन है वो यहाँ की एयरलाइन है, और अब मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे मेरा जो टिकट है प्रीमियम इकोनॉमी का, उस पर मुझे लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। तो अब यहाँ से मैं चलूँगा लाउंज में, अंदर जाऊँगा, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करूँगा, ब्रश वश करूँगा, देखता हूँ शावर फैसिलिटी हुई तो थोड़ा नहा वहा भी लेंगे, और उसके बाद फिर जो है अपन कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर आगे म्यूनिक की फ़्लाइट पकड़ेंगे। म्यूनिक की जो फ़्लाइट है वो यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो मैं शाम को 6 बजे तक म्यूनिक पहुँच जाऊँगा। एंड उसके बाद बैग वैग कलेक्ट करते करते थोड़ा 1 आधा घंटा उसमें लगेगा, तो बैग वैग ले करके सारी चीज़ें कर करा के फिर मैं जो है अराउंड 7:30 अपने होटल पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर बाकी दूसरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पास में एक और होटल में जो रुके हुए हैं, तो उनके पास जाऊँगा, और फिर देखते हैं फिर वहाँ से आगे का वो क्या प्लान बनाते हैं। तो जैसा भी वो प्लान बनाएंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें करता हूँ मैं। चलिए फिर अपन लाउंज की तरफ चलते हैं, आपको लाउंज दिखाता हूँ, और फिर आपसे आगे बातें करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं कोपेनहेगन, और कोपेनहेगन में मेरा कनेक्टिंग है म्यूनिक के लिए। तो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड हुई थी वो लैंड हुई थी सी गेट्स पे, फिर सी गेट से आगे जा करके आपको पासपोर्ट कंट्रोल में जाना है, और फिर मेरी जो फ़्लाइट है वो बी गेट से है। तो पासपोर्ट कंट्रोल पे जब मैं गया तो उन्होंने मेरे से वही उनके जो यूजुअल क्वेश्चन होते हैं
कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्या करोगे, कब तक रहोगे, क्या क्या करना चाहते हो यहाँ पे। ये सारी की सारी डिटेल पूछी और पूछा कि क्या आपके साथ कोई और भी आ रहा है, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, और कौन है आपके साथ। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं यहाँ से अकेला ही जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूएस से आ रहे हैं, यूएस से मैं आ रहा हूँ, और सॉरी मैं यूएस से आ रहा हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, और हम लोग 5-6 लोग हैं। तो हम लोग वहाँ जाएंगे। अपना मेन इवेंट तो हमारा अक्टूबर फेस्ट ही है, हम अक्टूबर फेस्ट ही जाने का प्लान कर रहे थे। और फिर वहाँ से हमारे पास थोड़ा टाइम है तो एम्स्टर्डम जाएंगे, और फिर एम्स्टर्डम के रास्ते में मैं भी अपना बेल्जियम पड़ेगा तो एक आधा बेल्जियम वॉफल खाते हुए अपन निकल जाएंगे। तो अभी मैं निकल गया था यहाँ से पासपोर्ट कंट्रोल से, आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पे टर्मिनल के पास में ही एसएस का लाउंज है, और अब इस बार मुझे पता है कि मेरे टिकट पे यहाँ पे लाउंज का एक्सेस है, क्योंकि ये इनकी होम एयरलाइन है, और होम एयरलाइन पे प्रीमियम इकॉनमी को भी एक्सेस है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे जा करके भी लाउंज में जाऊँगा, थोड़ा सा फ्रेशन अप होऊंगा, ब्रश वश करूँगा। सुबह हो रखी है, यहाँ तो सुबह के 10 बज रहे हैं। आधी नींद में था मैं, अटलांटा में रात हो रही थी, मतलब वहाँ भी सुबह के 3-4 बज रहे थे, 6 घंटे पीछे है लगभग। तो चलते हैं फिर, थोड़ा ब्रश वश करते हैं, और उसके बाद फिर एक आधा कॉफ़ी भी पीते हैं, कुछ सैंडविचेस खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और फिर वेट करते हैं अपनी फ़्लाइट का। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है इस बीच में तो फिर वो इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हम लोग आ गए थे, हमें मिल गया था हमारा लाउंज जैसे, और अब हम लाउंज के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर अपना पासपोर्ट दिखाएंगे और फिर अंदर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। हम लोग आ गए थे इधर कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ पर कॉफ़ी के साथ कुछ कुकीज़ भी रखी हुई हैं, तो लेट्स गेट अ कप। ये कप ले लिया, यहाँ रख दिया है, और हम चूज़ करेंगे लाटे पीनी है, लाटे पिएंगे। ये भाई साहब ब्रू हो रहे हैं। जब तक ये ब्रू हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे टैप पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फैंटा वैंटा लगी हुई है। थोड़ा सा अगर आप और बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे रेड वाइन और वाइट वाइन के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे वाइन के साथ साथ कुछ खाने पीने के लिए स्नैक रखा हुआ है। और फिर जो है इधर कार्लसबर्ग जो यहाँ की लोकल बियर है उसके ऑप्शन रखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ मंचीज करने के लिए रखे हुए हैं, तो आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं। कॉफ़ी ब्रू हो गई है, कॉफ़ी उठा लेते हैं। ये इधर खाने का काउंटर लगा हुआ है, अभी जब खाना लेने आऊँगा तो फिर देखता हूँ इधर क्या क्या रखा हुआ है। मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली थी, मस्त कॉफ़ी पी रहे हैं, और उसके साथ साथ खाने में क्रोसॉन्ट है। जो कि मेरा गो टू स्नैक्स है कॉफ़ी के साथ। तो बैठे हैं बस, ओपन एरिया है, बढ़िया है। ओपन एरिया तो नहीं है, वो यहाँ से बड़ी ग्लास विंडो है तो बाहर दिखाई दे रहा है। बाकी साइज वाइज तो लाउंज काफ़ी बड़ा है, और पूरा फुल भी रहता है, तो थोड़ा सा चैलेंज होगा आपको जगह मिलने में। थोड़ी देर इधर उधर घूमना पड़ेगा, फिर आपको फुल यहाँ पे जगह मिल जाएगी। तो चलिए फिर अब मैं बैठ करके अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ पीसफुली, और फिर आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की भी शावर फैसिलिटी को एक बार चेक कर लिया जाए। तो मोस्टली लाउंजेस ऐसा होता है कि शावर फैसिलिटी ओपन होती है, आप जा करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको एक्सेस करने से पहले रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो जा करके आपको एक ऐसी कीज़ देंगे जिस पे आपका काउंटर नंबर लिखा हुआ है, जैसे इस पर 3 लिखा हुआ है। और अभी हम लोग खड़े हैं शावर फैसिलिटी 3 के सामने। अब हम इसको
ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया। लाइट ऑटोमेटिक है। यहाँ पे टॉवल रखी हुई है। ये आर्म है। ये पूरा शावर है। तो फिर चलिए, सुबह के 10 बज चुके हैं वैसे भी, तो थोड़ा सा नहाते धोते हैं और उसके बाद फिर जो अपना वापस पुराना टारगेट है लंच करने का, लंच करते हैं। तो अब मैं कैमरा बंद कर दूंगा क्योंकि आप मुझे नहाते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे। तो फिर एक बार शावर कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, हम लोगों ने नहा लिया, नहा के ऑल सेट हो चुके हैं। बढ़िया, यहाँ पे मॉइस्चराइज़र और लोशन रखा हुआ था, अच्छे से लगा लिया। ये रही कीज़, अब जाकर के कीज़ वापस करूँगा और फिर अपन लगेंगे काम पे, क्योंकि हमें करनी है बहुत सारी वीडियो एडिट्स। अपने पास 2-3 घंटे का टाइम है, तो आराम से बैठ के वीडियो एडिट करता हूँ, सो दैट कि मैं आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियोस पहुँचा सकूँ। तो हमारी बोर्डिंग का टाइम हो गया था और मैं लाउंज से निकल गया था। मेरा गेट है B10, 10 मिनट की वॉक है। तो मैं ऑलरेडी निकल गया था लाउंज से और अब धीरे धीरे अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। ऑलरेडी B7 पे पहुँच गया हूँ, थोड़ी देर में मैं B10 पे भी पहुँच जाऊँगा। यहाँ से फिर हम फ्लाइट बोर्ड करेंगे और पहुँचेंगे म्यूनिक। 4 बजे का डिपार्चर है, 1-1.5 घंटे के आसपास की फ़्लाइट है। तो एक्सपेक्टेड जो टाइम है वो 5:30 बजे के आसपास का है म्यूनिक पहुँचने का। फिर म्यूनिक पहुँचते हैं, बाहर निकलेंगे, वहाँ बाहर निकल के फिर कैब लेंगे और कैब ले करके फिर जो है अपने होटल जाएंगे। होटल पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच के कपड़े वपड़े चेंज करूँगा और फिर मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊँगा और फिर उनके साथ हमारा शाम को प्लान है। एक हॉफमैन ब्राउहाउस करके जगह है, वहाँ जाना है। तो हॉफमैन ब्राउहाउस बेसिकली जो है उसका ये जर्मन वर्ड है और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेट करता है ब्रूअरी को। तो बेसिकली इट्स माइक्रो ब्रूअरी। तो शाम को हमारा प्लान वहीं जाने का है, वहाँ जाएंगे। वैसे सुना तो बहुत है इसके बारे में, पर मैंने काफ़ी अलग अलग रिव्यूज़ भी देखे इसके जो थोड़े निगेटिव भी थे। तो एक बार खुद से जा कर के देखता हूँ क्या है, वर्थ है, हाइप है, मुझे अभी पता नहीं है। तो हम लोग अपने गेट पे आ गए थे, अभी गेट पे कोई है नहीं, तो जगह पकड़ के बैठ जाता हूँ। जब गेट खुलेगा तो फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। गेट पे आके हम लोग बैठ गए जगह पकड़ करके। होपफुली अगले 10-15 मिनट में गेट खुल जाएगा, बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और फिर हम लोग अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर लेंगे म्यूनिक के लिए। चलिए फिर अब यहाँ पे रोकता हूँ और म्यूनिक में मिलता हूँ आप लोगों से। कोपेनहेगन से हमारी फ़्लाइट टाइम से डिपार्चर कर गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़्लाइट की ऊपर से वीडियोस बना ली जाए कि डेनमार्क ऊपर से, कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की जो कैपिटल है वो ऊपर से कैसे दिखती है। डेनमार्क बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये अपने सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, मेडिवल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। मेरे टारगेट में वैसे तो डेनमार्क सिटी नहीं थी, कभी भी डेनमार्क की कोई भी सिटी नहीं थी, कोपेनहेगन तो बिल्कुल भी नहीं थी। बट जब से मैंने सिटी को ऊपर से देखा है, मेरा बहुत मन है कि मैं एक बार आऊँ यहाँ पे इसको और करीब से देखूँ, क्योंकि ऊपर से देखने पे तो ये शहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी। और वैसे भी कोपेनहेगन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है बिटवीन ट्रैवलर्स अपनी सीरेनिक ब्यूटी के लिए। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस उसके अवेलेबल हैं। और ओवरऑल अगर आपको नॉर्मल यहाँ आर्किटेक्चर पसंद है, कैसल्स पसंद हैं, तो वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। एक और ख़ास चीज़ है डेनमार्क की कि यहाँ पे लेगो वर्ल्ड बहुत फेमस है। तो आप अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको डेफिनेटली लेकर के लेगो वर्ल्ड जा सकते हैं। और ओवरऑल आई थिंक आपका एक्सपीरियंस यहाँ बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोपेनहेगन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है। यूएस से तो मैं अभी क्योंकि ट्रैवल कर रहा था म्यूनिक के लिए और
कोपेनहेगन मेरा फर्स्ट स्टॉप था, तो आई एम श्योर आपको बाकी जगहों से भी मिल जाएगी फ़्लाइट। और क्योंकि मेरे पास शेंजन वीज़ा था तो हम ईज़िली जा सकते थे, बट हमारी आइटनरी अलाउ नहीं कर रही थी, तो इसलिए हम जा नहीं पाए। बट हाँ, समडे मैं ज़रूर आऊँगा और कोपेनहेगन घूम के जाऊँगा। और आप भी ऊपर से देखिए ये शहर कितना खूबसूरत दिखता है, चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिख रही होगी। और जब हम इसकी लैंडिंग कर रहे थे उस समय की मैं वीडियो नहीं बना पाया, अदरवाइज़ इन्होंने जो इनका शोर लाइन है वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स लगा रखे हैं, तो वो भी देखना अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो हम लोग फाइनली म्यूनिख पहुँच गए। एक डेढ़ घंटे लगे फ्लाइट को, टाइम से आ गई थी। यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने को मिली है म्यूनिख एयरपोर्ट पर मुझे, जो अभी तक मैंने किसी और एयरपोर्ट पर नहीं देखी थी। इन जनरल क्या होता है कि एयरपोर्ट में सैटेलाइट टर्मिनल्स होते हैं और आप ट्रेन लेते हो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाते हो। और म्यूनिख में इन्होंने सैटेलाइट एयरोब्रिज बना रखे हैं। तो बेसिकली सैटेलाइट एयरोब्रिज ऐसा है कि आपका रेगुलर एयरोब्रिज जो है वो टर्मिनल से कनेक्ट करता है, और थ्रू आउट दी ओपन एरिया उन्होंने काफ़ी सारे सैटेलाइट एयरोब्रिज बना रखे हैं। और ये सैटेलाइट एयरोब्रिज जो है उससे फ्लाइट को कनेक्ट करते हैं, वहाँ से आपको उतारते हैं और फिर ले जाकर के बस में बैठाते हैं और फिर ला करके मेन टर्मिनल पर छोड़ते हैं। और ये चीज़ मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी थी। अगर आप लोगों ने कहीं पे देखी है तो प्लीज़ मेरे को इसको कमेंट में करके बताइए कि और किसी एयरपोर्ट पे ऐसा होता है जहाँ पे सैटेलाइट एयरोब्रिज का कॉन्सेप्ट है। तो सैटेलाइट टर्मिनल तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत जगह पे हैं, 4 है 5 टर्मिनल है, आप ट्रेन निकल के जाते हो, बट सैटेलाइट एयरोब्रिज मैंने पहली बार देखा है। तो अभी हम लोग अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं बेल्ट के पास। ये सामने है, बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे और हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट अभी आई है। इससे पहले और जो फ़्लाइट्स आ रही थी उनका लगेज पे दिखा रहा है कि वो चल रहा है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस अपनी फ़्लाइट का। एक बार उसका दिखा देता है इन करने का, तो फिर यहाँ से मेरे को बेल्ट सामने दिख रही है तो मैं यहीं से बैठा बैठा देखता रहूँगा, और जब मेरा आएगा तो मैं उतार लूँगा। अब इसके बाद फिर हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के फिर जो है हमें कैब लेनी है, क्योंकि हमारा जो होटल है वो सिटी से बाहर है। और डायरेक्ट अगर मैं ट्रेन ले करके या लोकल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लेके जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वैसे भी ठंड है तो मैंने सोचा कि ठीक है डायरेक्टली कैब ले लेते हैं। ऑलमोस्ट 40 या 50 यूरो की कैब पड़ेगी। तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए थे, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये कैब उनको पड़ी है, तो वो लोग भी ऊबर ले करके गए थे, तो मैं भी वही करूँगा। चलिए फिर एक बार लगेज कलेक्ट करता हूँ, फिर जब बाहर निकलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ क्या नज़ारे हैं म्यूनिख के। फाइनली मुझे मेरा लगेज मिल गया और अब मैं अपना लगेज लेकर के बाहर जा रहा हूँ। देखते हैं, एग्जिट है सामने, ग्रीन चैनल है, हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं डिक्लेयर करने को, तो मैं जो है ग्रीन चैनल से होता हुआ निकल जाऊँगा। ओके चलिए फिर बाहर चलते हैं। एग्जिट करते ही सामने कैब की जगह है, चलते हैं फिर लेते हैं ऊबर, देखते हैं कहाँ से मिलेगी। बाहर आता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। एक बार ऊबर आ जाती है मेरी, फिर ऊबर से लेके शॉट बनाता हूँ, तब तक आप बाहर का नज़ारा देख लीजिए। बस चेकिंग AFC बाहर ही जाना पड़ेगा, इधर से एग्जिट है। चलो बाहर तो आ गए हैं, एक बार ऊबर बुक कर लेता हूँ और फिर आगे आपको बताता हूँ कि आगे कैसे पहुँच रहे हैं हम। फाइनली मेरे को ऊबर मिल गई है और मैं बैठ गया हूँ, और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगेंगे मेरे को यहाँ से अपने होटल पहुँचने में। तो अब होटल पहुँचते हैं, थोड़े बहुत देखता हूँ, रास्ते की वीडियो बनाता हूँ और फिर होटल पहुँच करके फाइनली होटल की वीडियो बनाता हूँ।